Assalamu alaikum. My name is Abdul Spurbat. Today I have a presentation and my topic is security technology में intrusion detection and prevention system and other security tools. मैं आपको intrusion detection का बताऊंगा और जो बाकी का टॉपिक है वो मेरे जो क्लासमेट हैं वो आपको डिस्कस करके बताएंगे। हमारे पास सबसे पहले आते हैं कि इंट्रूजन करता कौन है। वो होते हैं इंट्रूडर्स। इंट्रूडर्स कौन होते हैं? इंट्रूडर्स आर द वन दैट ट्राई टू इंट्रूड इनटू द प्राइवेसी ऑफ नेटवर्क। मतलब है कि वो किसी भी जो एक नेटवर्क सिक्योरिटी है उसके अंदर अनऑथराइज्ड एक्सेस लेके इंट्रूजन करने की कोशिश करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन को स्टील करने की कोशिश करते हैं। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। नेटवर्क के अंदर भी हो सकते हैं और आउटसाइड ऑफ द नेटवर्क भी हो सकते हैं। जो हमारे पास जो 3 टाइप्स हैं वो है मास्कुरेडर, मिसफिशर और क्लैडस्टाइन यूजर। व्हाट इज इंट्रूइंग? जैसे कि हम सबको पता है कि कंप्यूटर सिस्टम में सिक्योरिटी बहुत ही अहम रोल प्ले करती है और वायरस जो है बहुत ही बड़ा थ्रेट है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के लिए। इंट्रूजन मीन एनी अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द सिस्टम। अगर किसी के घर में कोई मतलब है कि स्ट्रेंजर आ जाए तो वो भी एक क्या है? इंट्रूडर है। और वो जो स्ट्रेंजर है वो एक अनऑथराइज्ड पर्सन है। उसके बाद हम इनकी एग्जांपल से मास्कुरेडर, मिसफिशर, क्लैंडस्टाइन यूज़र को देखते हैं कि वो क्या होते हैं। जैसे कि अभी हम देख सकते हैं हमारा एक नेटवर्क है, उसके पास 3 हमारे पास जो उसके ऑथराइज्ड लेजिटिमेट यूज़र्स हैं और डी जो है हमारे पास एक अनऑथराइज्ड एक्सेस करने वाला एक यूज़र है। There are 3 legitimate users and they are communicating with the network. नेटवर्क जो है वो इन तीनों के लिए एक प्राइवेट कनेक्शन है। डी जो है वो इंट्रूडर है। डी जो है वो इस नेटवर्क को असेस करने की कोशिश करता है। डी इंट्रूड ट्राई टू इंट्रूड द प्राइवेसी ऑफ पार्टिकुलर नेटवर्क। मतलब ये जो हमारा नेटवर्क है इसको असेस करने की कोशिश कर रहा है। इट इज़ बेसिकली अनऑथराइज्ड असेस। जिस काम के लिए ऑथोराइज नहीं है वो उसको असेस करने की कोशिश करेगा तो वो इंट्रूजन कहलाएगा। जैसे अभी डी को ऑथोराइज नहीं है कि उस नेटवर्क के साथ कोई भी कम्युनिकेशन करे, पर वो अगर कर रहा है तो ये क्या चीज़ कहलाएगी? इंट्रूजन कहलाएगी। उसके बाद मास्कुरेडर में यही है कि यूज़र विद मतलब ये आउटसाइड जाता है। उसके पास यूज़र विद नो अथॉरिटी टू यूज़ द सिस्टम। मतलब उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं कि वो सिस्टम को यूज़ करे। बट इट गेट असेस्ड बाय सम सॉर्ट ऑफ हैकिंग टेक्निक्स। वो डिफरेंट हैकिंग टेक्निक कोई भी हैकिंग टेक्निक यूज़ करके जो सिस्टम में असेस ले लेते हैं। पेनिट्रेट द सिक्योरिटी सिस्टम एज अ लेजिटिमेट यूज़र। फिर उसके पास हमारे पास है मिसफिशर। मिसफिशर क्या होता है? इसमें 2 तरह की टाइप्स आ सकती हैं। ये बेसिकली इनसाइड ऑफ द नेटवर्क होते हैं। मतलब जो एक हमारा नेटवर्क बना हुआ है उसी के अंदर ही होता है। इट इज़ अ लेजिटिमेट यूज़र विद नो परमिशन टू असेस एप्लीकेशन। जैसे हमारे पास कोई भी एक एप्लीकेशन है या जैसे देख लीजिए इंटरनेट है, उसको असेस करने की मतलब है कि नहीं परमिशन। अगर वो असेस कर लेता तो ये भी एक इंट्रूजन होगा। मतलब डिफरेंट थिंग्स होती हैं। जैसे कि कुछ यूज़र को असेस होती है, कुछ यूज़र को नहीं असेस होती। जैसे कि हमारा एलएमएस का सिस्टम है उसमें हमें कोई जो मार्क्स को हम सिर्फ व्यू कर सकते हैं। जो टीचर हैं वो हमारे मार्क्स लगा भी सकते हैं। उसको सिर्फ असेस टीचर्स के पता है। ये भी अगर हम में से कोई अनऑथराइज्ड असेस लेके मार्क्स में चेंज करेगा तो वो भी एक इंट्रूजन कहलाएगा। इट इज़ अ लेजिटिमेट यूज़र ट्राई टू असेस बट मिसयूज द प्रिविलेजेस इंटरव्यूज। जब भी हम इसकी बात करते हैं, जैसे कि जब भी कोई आईटी कंपनीज हैं में लोग काम करते हैं तो उन्हें अपनी कॉन्फिडेंशियल वर्क जो होता है उससे घर लेने की मतलब किसी को सेंड करने की ज़रूरत नहीं होती। बल्कि ज़रूरत क्या नहीं होती, उनको परमिशन ही नहीं होती है। अगर ये देखें हमारे पास 3 यूज़र हैं एबीसी। अगर बी जो है अपनी जो भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फिडेंशियल जो इंफॉर्मेशन है वो अगर ए को सेंड कर देगा तो ये भी इंट्रूजन कहलाएगा। उसके बाद है क्लैंडस्टाइन यूज़र। क्लैंडस्टाइन यूज़र दे ट्राई टू स्टील एंड यूज द क्रेडेंशियल्स ऑफ देयर सुपरवाइजर। जैसे ए इज़ अ सुपरवाइजर है बी का। बी जो है कोई भी मतलब है कि ए की जो जितनी भी मतलब है कि सुपरवीन है उसको यूज़ करके अनऑथराइज्ड एक्सेस ले रहे तो ये भी एक उसमें आ जाएगा, इंट्रूजन में आ जाएगा। मतलब है कि ई ट्राई टू गेन द सेंस ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ देयर सुपरवाइजर एंड दे असेस द इनलीगल एप्लीकेशन विद द ऑथेंटिकेशन ऑफ इट्स सुपरवाइजर। मतलब है किसी जिस चीज़ों की असेस उसके मतलब है सुपरवाइजर का भी वो चीज़ें मतलब उसकी सुपरविजन लेकर अगर वो उसको ले लेगा तो ये भी किस में आ जाएगा? इंट्रूजन में आ जाएगा। और ये वो मतलब है कि अगर जैसे कि
ए सुपरवाइज़र है बी अथॉरिटी नहीं रखता, लेकिन उसके बावजूद, लेकिन जब बाद में कोई सिस्टम में अगर हम एनालिसिस होगा, मतलब है कि इसका ऑडिट होगा, तो उसमें पता लग जाएगा कि ये किसने किया था। तो ये भी एक टाइप थी क्रेडेंशियल्स की। हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। Intruder detection system is a system that monitors a network traffic for suspicious activities and issues alert when such activity is discovered। मतलब है कि जो मॉनिटर करता है और अगर कोई भी एक्टिविटी होती है तो उसको जो है अलर्ट मैसेज जो है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन को सेंड करता है। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट स्कैन अ नेटवर्क और अ सिस्टम फॉर हार्मफुल एक्टिविटी और पॉलिसी ब्रीचिंग। आईडीएस जो है वो इंट्रूजन को डिटेक्ट करता है, एनी ऑथराइज एक्टिविटी को डिटेक्ट करता है। आईडीएस कॉन्टिन्यूसली जो हमारा सिस्टम होता है उसको मॉनिटर करता है, जितना भी डाटा पैकेट्स नेटवर्क मूव हो रहे होंगे उनको मॉनिटर करता है, उनको चेक करता है कहीं उनमें में कोई सस्पिशियस कंटेंट तो नहीं है, जो कि जो मलिशियस कंटेंट है वो कहीं हमारे सिस्टम को जो है जो बिहेवियर है उसको ख़राब ना कर दे, उसको इम्बैलेंस ना कर दे। ये चेक करता है जो नेटवर्क के रिसोर्सेज हैं या प्रिविलेजेस हैं कहीं वो मिसयूज तो नहीं हो रहे। आईडीएस बैकएंड पर काम करता है रहता है, जैसे ही कोई सस्पिशियस एक्टिविटी को डिटेक्ट करता है तो वो सीधा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को एक अलर्ट मैसेज भेजता है या एक अलर्ट सिग्नल देता है और बताता है ये सस्पिशियस एक्टिविटी मेरे सामने आई है। बेसिकली ये बिग डैमेज से ना हमारे सिस्टम को बचाता है। आईडीएस के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ प्रिविलेजेस होती हैं। अगर उन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन में एक्टिविटी एक्सेप्ट नहीं होती तो उसे सस्पिशियस कर देते हैं और नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म कर देते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट जाते हैं, जैसे एनी मिलिशियस वेंचर और वायलेशन इज नॉर्मली रिपोर्टेड आइदर टू एन एडमिनिस्ट्रेटर और कलेक्टिव स्ट्रेटजी यूजिंग अ इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम। पहले मैं बताता हूँ कि ये साइम है क्या, SIEM सिस्टम क्या है। इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन इनेबल एडवांस थ्रेट डिटेक्शन एंड इंसिडेंट रिस्पांस कैपेबिलिटीज। अगर कोई भी हैकिंग होती है या कोई भी क्रिटिकल इवेंट जनरेट होता है तो हम उसे इंसिडेंट रिस्पांस कहते हैं। हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, उस डाटा को कोरिलेट करते हैं, कलेक्ट करते हैं, कोरिलेट करते हैं सारी डिवाइसेस के साथ। जो लॉग डाटा है वो एक डिवाइस से नहीं लेते, बल्कि वो एंटरप्राइज मतलब जितनी भी छोटी सी छोटी भी कोई माइनर से माइनर भी डिवाइस होगी ना वो जनरेट करेगा। जैसे कि हमारे पास फायरवॉल है, RSA है और वेब सर्विसेज है। ये था साइम का सिस्टम। साइंस सिस्टम जो होता है इंटीग्रेट्स करता है आउटपुट फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज के बाद, क्योंकि मैंने आपको बताया कि छोटी से छोटी डिवाइस होती है, मल्टीपल सोर्सेज एंड यूज अलार्म फिल्टरिंग टेक्निक। एक अलार्म फिल्टरिंग टेक्निक को यूज़ करता है जिसके अंदर ये फाइंड आउट करता है मलिशियस एक्टिविटी फ्रॉम फॉल्स अलार्म्स में से भी। मतलब हर कोई एक्टिविटी तो ना हो सकती, एनालाइज करता है, मतलब है उनको बताता है कि ये हो सकती है। उसके बाद हम चलते हैं आर्किटेक्चर की तरफ। हमारे पास ये इसका आर्किटेक्चर है, ये देखें हम अगर राइट हैंड साइड पे देखें सबसे पहले इंटरनेट आता है, फिर राउटर आता है, और ये जो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम ये किधर आ रहा होता है, फायरवॉल और राउटर के दरमियान, और स्विचेस और सर्वर है। इनको फिल्टर करके ना जो डाटा आ रहा होता है उसको फिल्टर करके फायरवॉल के पास जो है भेज देता है। डाटा हमारा इंटरनेट से ही आ रहा होता है, फिल्टर करता है, फिर फायरवॉल फिर उसके फायरवॉल उसे चेक करता है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है वो नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है। And NIDs are set up at a planned point within a network to examine traffic from all the devices on the network. It performs an observation of passing traffic on the entire subnet and matching the traffic that is passed on the subnet to the collection of known attacks. Once an attack is identified or abnormal behavior is observed, the alert can be sent to the administrator. अब मैं इस तीनों जो पॉइंट्स हैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक आइडियाज ये है कि, लेकिन ये जो नेटवर्क के बेस्ड होते हैं, ये भी एक आइडियाज ही है, लेकिन ये जो है नेटवर्क के ऊपर बेस्ड होता है। सो इट इज़ अ नेटवर्क बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। एनआईडीएस जो है मॉनिटर करता है, कैप्चर करता है, एनालाइज करता है नेटवर्क ट्रैफिक को। जो नेटवर्क ट्रैफिक होती है उसे कॉन्टीन्यूसली हर वक्त मॉनिटर किया जाता है। नेटवर्क ट्रैफिक से मुराद जो डाटा पैकेट्स सेंड हो रहे होते हैं नेटवर्क में उन्हें नेटवर्क पैकेट्स कहते हैं, डाटा पैकेट्स कहते हैं। जो डाटा पैकेट्स हैं जो मूव कर रहे हैं, डाटा पैकेट किस पाथ को यूज़ कर रहे हैं, मतलब किस सोर्स और डेस्टिनेशन से आ रहे हैं और क्या कंटेंट लेके जा रहे हैं,
और उसके अंदर क्या डाटा पैक कौन सा और उसके अंदर कौन सा डाटा पैकेट्स जो है कौन सा कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, इन सब को कौन मॉनिटर कर रहा होता है, एनआईडीएस है, ताकि कोई भी मलिशियस जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म ना हो सकते। अगर कोई पैकेट मलिशियस हो तो एनआईडीएस से कैप्चर करता है, चेक करता है और एनालाइज करता है। हमारे पास ना एक नाउन लाइब्रेरी होती है, जैसे इधर हमने फर्स्ट पॉइंट में भी बात की थी। हमारे पास ना एक नाउन लाइब्रेरी सेकंड पॉइंट में बात की थी, जैसे इट परफॉर्म एन ऑब्जर्वेशन ऑफ पासिंग ट्रैफिक इन द एंटायर सबनेट एंड मैचेस द ट्रैफिक दैट इज पास ऑन द सबनेट टू द कलेक्शन ऑफ नाउन अटैक्स। हमारे पास एक नाउन अटैक्स की लाइब्रेरी भी होती है, उसमें लिस्ट होती है जितने भी अटैक्स पहले हो चुके होते हैं। जिस डाटा पैकेट पर शक होता है उसे लाइब्रेरी ऑफ नाउन अटैक से चेक किया जाता है, अगर तो मैच हो जाए तो उसे डिटेक्ट कर लिया जाता है। और ये इसकी मतलब है एग्जांपल ऑफ इंस्टॉलिंग इट ऑन द सेगमेंट वेयर फायरवॉल्स आर लोकेटेड इन ऑर्डर टू सी इफ समवन इज ट्राई टू क्रैक द फायरवॉल। ये एक एग्जांपल थी। उसके बाद हम बात करते हैं होस्ट बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। ये बेसिकली डिवाइस पे होता है, किसी मतलब एक डिवाइस के लिए होता है। होस्ट बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम रन ऑन इंडिपेंडेंट होस्ट और डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क। उसके बाद एचईडीएस जो होता है मॉनिटर करता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग पैकेट्स को फ्रॉम द डिवाइस ओनली एंड विल अलर्ट द एडमिनिस्ट्रेटर इफ सस्पिशियस एंड मलिशियस एक्टिविटी इज डिटेक्टेड। और बेसिकली ये स्नैपशॉट लेता है एग्जिस्टिंग सिस्टम के और कंपेयर करता है प्रीवियस सिस्टम से। इफ द एनालिटिकल फाइल्स वर डिटेक्टेड और एन अलर्ट मैसेज सेंट टू द एडमिनिस्ट्रेटर टू इन्वेस्टिगेट। An example of IDS usage can be seen on mission critical machine which are not expected to change their layout। इसमें हम बात करते हैं, हम HDS को इंस्टॉल करते हैं किसी भी डिवाइस में। ये क्या करता है, डिवाइस पर ये इंस्टॉल्ड होता है, उस डिवाइस में इनगोइंग एक्ट और आउटगोइंग पैकेट्स को जो मतलब है एनालाइज करता है। और एडमिन को अगर तो मलिशियस हो तो एनालाइज करता है, अगर और एडमिन को मतलब है कि मैसेज भेज देता है अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट हो जाए। इसकी जैसे हमने बात की थी कि बेसिकली जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम होता है और जो प्रीवियस सिस्टम होता है उसको कंपेयर करता है विद द हेल्प ऑफ स्क्रीनशॉट। मतलब है कि जो हमारे पास जब न्यू हमारा सिस्टम होता है उसके पास पड़ा होता है एक तरह का स्क्रीनशॉट, उसके अंदर हमारे पास कोई भी मलिशियस एक्टिविटी नहीं होती। उसको किसके साथ कंपेयर करता है, हमारा जो एग्जिस्टिंग सिस्टम होता है। अगर उसको कंपेयर करने के दौरान कोई भी मलिशियस एक्टिविटी फाइंड आउट हो जाती है वो उसको डिटेक्ट कर लेता है उस एक्टिविटी को, और नेटवर्क को जो है वो अलर्ट कर देता है। ये था हमारा होस्ट इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। अब उसके बाद बात करते हैं हाइब्रिड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। हाइब्रिड जो होता है बेसिकली मेड अप बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर अप्रोचेज ऑफ द इंट्रूजन डिटेक्शन। हाइब्रिड जो होता है ना, कोई भी जो हमारी होती है ना इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम में, कोई भी हम अप्रोचेज जो होती है ना उनको मतलब है कि कंबाइन करके ये बनता है। In the hybrid intrusion detection system, hosts agent with your system data is combined with the network information to develop a complete view of the network system। मतलब देखिए आगे पिछले हमने बात की थी होस्टल था क्या, एक अलग सिस्टम था, नेटवर्क अलग। इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर लीजिए तो हमारे पास पूरा सिस्टम जो है एक तरह का सिक्योर हो जाता है, और वो एक ही एप्लीकेशन की वजह से। हाइब्रिड इंट्रूजन डिटेक्शन इज मोर इफेक्टिव इन कंपैरिजन टू द अदर इंट्रूजन डिटेक्शन। ये बिल्कुल बात ठीक है, क्योंकि देखें इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं, मतलब है कि हर तरह की चीज़ आती है। तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा कि मतलब है कि जिसमें एक चीज़ के लिए डिटेक्शन होगी, मतलब हर वक्त नेटवर्क को भी करेगा, होस्ट को भी चेक करोगे। प्रीलोड इज एन एग्जांपल ऑफ हाइब्रिड आइडियाज। इस टॉपिक की हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है थ्री लॉजिकल कंपोनेंट्स ऑफ एन आइडियाज इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम के। उसके अंदर है सेंसर, एनालाइजर और यूजर इंटरफेस। सेंसर हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कलेक्टिंग डाटा। डाटा को कलेक्ट करने में इंक्लूड फाइल, नेटवर्क पैकेट्स, लॉग फाइल, सिस्टम कॉल ट्रेसेस, ये भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है सेंसर के में। उसके बाद है एनालाइजर। एनालाइजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो होता है ना एनालाइज करके जो आउटपुट होती है, मतलब है कि जो इंट्रूजन होता है उसको शो करता है कि ये इंट्रूजन, और साथ उसके एविडेंस भी देता है। It receiving input from one or more sensors responsible for determining if an intrusion has occurred। मतलब है कि ये एनालाइजर जो होता है ये उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। द आउटपुट ऑफ दिस component is an indication that an intrusion has occurred and may include evidence supporting the conclusion that an intrusion has occurred। और ये सपोर्ट करता है एविडेंस है कि जो इंट्रूजन है वो अकर हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास यूजर इंटरफेस। ये इनेबल करता है यूजर टू व्यू द आउटपुट ऑफ द सिस्टम और कंट्रोल द सिस्टम बिहेवियर। मतलब जो आउटपुट होती है ये यूजर जो है तो वो देख सकता है इससे। उसके बाद आ जाते हैं
Describe characteristics of an IDS. Run continually with minimum human supervision. मतलब इसके अंदर ह्यूमन की सुपरविजन की बहुत कम जरूरत होती है, ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है और ये इट मस्ट बी एबल टू रिकवर फ्रॉम सिस्टम क्रैशेस एंड री इनिशियलाइजेशंस। और ये जो थर्ड वन हमारे पास है, बी एबल टू अडॉप्ट द चेंजेस इन सिस्टम एंड यूजर बिहेवियर ओवर टाइम। मतलब ये सिस्टम ओवर बिहेवियर ओवर टाइम, जो मतलब जो ओवर टाइम है ना, ये बिहेवियर जो यूजर बिहेवियर होता है, जो चेंजेस इन सिस्टम होते हैं ना, उनको इजीली अडॉप्ट कर लेता है। और ये स्केल, और जो थर्ड वन है वो बी एबल टू स्केल टू मॉनिटर अ लार्ज नंबर ऑफ होस्ट। ये लार्ज नंबर ऑफ जो होस्ट होते हैं उनको भी स्केल कर लेता है, जो मॉनिटर होते हैं। उसके बाद हमारे पास आती हैं अप्रोचेस टू इंट्रूजन डिटेक्शन। सबसे पहले स्टैटिस्टिकल इनॉमली डिटेक्शन। इट इन्वॉल्व द कलेक्शन ऑफ डाटा रिलेटेड टू द बिहेवियर ऑफ लेजिटिमेट यूजर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब है कि जो एक लेजिटिमेट यूजर होता है, मतलब ऑथराइज यूजर होता है, उसका जो कलेक्शन ऑफ डाटा होता है ना रिलेटिंग टू बिहेवियर, उसको पीरियड ऑफ टाइम मतलब है कलेक्ट किया जाता है। फिर उसी की बेस पे जो स्टैटिकल स्टैट आर अप्लाई टू ऑब्जर्व बिहेवियर टू डिटरमाइन व्हिच आर हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस वेयर दैट बिहेवियर इज नॉट लेजिटिमेट यूजर बिहेवियर। उसके बाद है थ्रेशोल्ड डिटेक्शन। दिस approaches involve defining the threshold independent of user, the frequency of occurrence of various event। उसके बाद है प्रोफाइल बेस्ड। A profile of the activity of each user is developed and used to detect change in the behavior of individual accounts। इसमें ना यूजर की प्रोफाइल क्रिएट की जाती है और उसको ना एनालाइज किया जाता है, जो चेंजेस होती हैं उनको देखा जाता है और बिहेवियर देखा जाता है इंडिविजुअल के अकाउंट्स का। अब इसको मैं ना आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे स्टैटिस्टिकल इनॉर्मी यही है ना, इसमें यही होता है कि हम यूज़र के बिहेवियर को स्टडी करते हैं हमारा पीरियड ऑफ टाइम, और स्टडी करते हैं पीरियड ऑफ टाइम, एंड बेस्ड ऑन द डाटा दैट प्रोसेस वी मेक कंटेन्स रूल व्हिच आर यूज्ड इन द फ्यूचर टू प्रिवेंट द इंट्रूजन। रूल्स आर क्रिएटेड। ये रूल इसलिए क्रिएट किए जाते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम टू हम डिफरेंस कर सके लेजिटिमेट और इलीगल यूजर के दरमियान। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ थ्रेशोल्ड डिटेक्शन की। जैसे एक अली एक यूजर है और उसको सहज है इंटरनेट यूज करने की 2 हॉर्स थी। इफ दे अब एक और बंदा है जो इंट्रूडर है, वो जो है इंटरनेट यूज करता है एज अ अली बन के, मतलब वो अली अपने आप को अली जाहिर करा के, और वो इंटरनेट यूज करता है। जैसे उस्मान है, वो जो है इंटरनेट को एक्सेस कर रहा है विद क्रेडेंशियल्स ऑफ अली, मतलब 4 से 6 घंटे के लिए। ही स्टार्टेड यूजिंग इंटरनेट फॉर 4 हार्स टू 6 हार्स। देयर इज अ कंटेन नंबर ऑफ इंक्रीज इन द हार। मतलब है कि थ्रेशोल्ड आ रहा है ना, अली तो 2 घंटे के लिए यूज कर रहा था, उस्मान जो 4 घंटे के लिए कर रहा है। Curtain threshold are defined and if the threshold is crossed it is considered as intrusion। मतलब है कि ये रूल बन जाता है ना, जैसे एक अली है उसके, हमने यही बात किया कि कलेक्शन ऑफ डाटा, अब उसका बन रहा है कि उसका रूल बन गया कि वो, मतलब आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 2 घंटे यूज कर रहे हैं, पर जब दूसरा कोई करेगा तो इधर साफ पता लग जाएगा कि ये कोई दूसरा है जो 4 से 6 घंटे के लिए इंटरनेट यूज कर रहा है। उसके बाद है प्रोफाइल बेस्ड डिटेक्शन। अली जो है वो इंटरनेट यूज़ करता है कि वो एजुकेशन से रिलेटेड सर्च करे एंड सो ऑन। एंड जो इंटरनेट को उस्मान जो यूज़ करता है, मतलब है कि अली जो इंटरनेट को यूज़ कर रहा है वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है, और जो उस्मान है वो इंटरनेट को यूज़ कर रहा है अबाउट मूवीज़, टोरेंट्स एंड फिल्म्स। और इसमें भी देखें बहुत बड़ा चेंज आया कि देखें इंटरेस्ट चेंज ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम वन इंटरेस्ट टू अनदर। मतलब एक बंदे का इंटरेस्ट चेंज हो गया, एक बंदे की प्रोफाइल बनी है तो वो ये चीज़ें पसंद करता है, कलेक्शन हुआ है उसके डाटा का। लेकिन जब बंदे इंट्रूजन आएगा, मतलब इंट्रूडर आएगा, तो वो साफ पता लग जाएगा ये बंदा ही चेंज हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट पर। उसके बाद है व्हाट मैट्रिसेस आर यूज्ड फॉर प्रोफाइल बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन। काउंटर, सबसे पहले काउंटर है। काउंटर का मतलब क्या होता है काउंट करना। टिपिकली अ काउंट ऑफ कंटेन इवेंट टाइप इज केप्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और पार्टिकल पीरियड ऑफ टाइम। मतलब है कि पार्टिकल पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो काउंटर होता है इवेंट को काउंट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ लॉगिन्स, नंबर ऑफ टाइम्स द कमांड इज एग्जीक्यूटेड, नंबर ऑफ पासवर्ड फेलियर, ये सारे काउंट हो रहे हैं। उसके बाद है गेज। इट इज यूज्ड टू मेजर द करंट वैल्यू ऑफ सम एंटिटी। एनीथिंग जो हम कोई भी चीज़ होती है ना जो एग्जिस्ट कर रही है, तो वो एंटिटी होती है। एग्जांपल नंबर ऑफ कनेक्शन असाइन टू अ यूजर एप्लीकेशन, कितने जो कनेक्शन है वो यूजर एप्लीकेशन को साइन हुए हैं। और नंबर ऑफ जो आउटगोइंग मैसेजेस हैं क्यूड फॉर यूजर प्रोसेस, ये भी आ जाते हैं। उसके बाद है इंटरनल टाइमर, जो थर्ड वन है। द लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन टू रिलेटेड इवेंट, द टाइम बिटवीन सक्सेसिव लॉगिन टू एन अकाउंट। मतलब है कि कितना टाइम लग रहा है, अगर हम कोई लॉगिन कर रहे हैं तो उसको कितना टाइम लग रहा है।
द लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन टू रिलेटेड इवेंट, मतलब है कि दो रिलेटेड इवेंट है, द टाइम बिटवीन सक्सेसिव लॉगिंग टू एन अकाउंट। उसके बाद है रिसोर्स यूटिलाइजेशन, क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज कंज्यूम ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, टोटल टाइम कंज्यूम्ड बाय प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, मतलब कौन कौन से रिसोर्सेज यूज किए हैं, कल लैपटॉप के अंदर कितनी, मतलब जो जो वर्किंग के लिए दौरान रिसोर्सेज होती हैं, कौन कौन सी रिसोर्सेज होती है, किस टाइम के लिए रिसोर्सेज यूज हुई है, कब यूज हुई है, किस चीज़ के लिए रिसोर्सेज, सब चीज़ें होती हैं रिसोर्स यूटिलाइजेशन में। उसके बाद आ जाता है अप्रोचेस टू इंट्रूजन डिटेक्शन। हमारे पास है रूल बेस्ड डिटेक्शन। मतलब रूल बेस्ड डिटेक्शन की डेफिनेशन यही है कि involves an attempt to define a set of rules that can be used to define that a given behavior is that of an intruder। इसमें मतलब है बेसिकली इसमें हम कुछ रूल्स क्रिएट कर देते हैं, अगर कोई यूज़र उन रूल्स को ब्रेक कर देता है तो वो इंट्रूजन की कैटेगरी में आएंगे। इसी तरह हमारे पास है अनोमली डिटेक्शन। रूल्स आर डेवलप्ड टू डिटेक्ट डेविएशन फ्रॉम प्रीवियस यूजेस पैटर्न्स। इसका मतलब ये है कि नॉर्मली यूज़र देखिए एक एग्जाम्पल देखिए, नॉर्मली यूज़र 3 आवर्स को यूज़ करके जो इंटरनेट है वो यूज़ कर रहा है, मतलब है कि कोई भी वर्क कर रहा है, जैसे कोई अगर डाटा की एंट्री कर मतलब इंटरनेट यूज़ कर रहा है वो 3 आवर्स के लिए यूज़ कर रहा है। लेकिन अगर कोई और बंदा आ जाता है और वो उसको ज़्यादा यूज़ करेगा तो वो देखें पिछला पैटर्न जो उसका बना हुआ रूल बना हुआ उसके और नेक्स्ट पैटर्न में डिफरेंस होगा। अगला 6 घंटे के लिए यूज़ कर रहा है और ये 3 घंटे के लिए कर रहा था। उसके बाद है पेनिट्रेशन आइडेंटिफिकेशन, एन एक्सपर्ट सिस्टम अप्रोच दैट सर्चेस फॉर सस्पिशियस बिहेवियर। मतलब है इट इज़ फॉर मोर एक्सपर्ट इंटेलिजेंट सिस्टम। मतलब है ये जो एक्सपर्ट सिस्टम होता है ना वो जो सर्चेस करता है ना सस्पिशियस, उसको पेनिट्रेशन आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। इट इज़ फॉर मोर एक्सपर्ट इंटेलिजेंट सिस्टम दैट ट्राई टू एनालाइज द पैकेट दैट यूजर इज सेंडिंग और रिसीविंग एंड फ्रॉम दैट एनालिसिस द क्लास। जो जब वो सेंडिंग एंड रिसीविंग होती है ना यूजर के पैकेट, और उसके एनालाइजेशन करते हैं, फिर उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं बिटवीन लेजिटिमेट एंड इनलीगल यूजर मेक। और जो नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन रूल बेस्ड और अनोमली डिटेक्शन एंड रूल बेस्ड पेनिट्रेशन आइडेंटिफिकेशन। अब रूल बेस्ड अनोमली डिटेक्शन में उन दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसे ये अनोमली डिटेक्शन में ये होता है कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और एनालाइज्ड टू आइडेंटिफाई यूजेज पैटर्न्स। जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होते हैं एनालाइज किए जाते हैं यूजेज पैटर्न के लिए और इनके लिए ऑटोमेटिकली जनरेट किए जाते हैं रूल्स टू डिस्क्राइब दोज पैटर्न्स। The current behavior is then observed and each transaction is matched against the set of rules to determine if it conforms to any historical observed pattern। मतलब है जो करंट बिहेवियर होता है ना इस उसको ऑब्जर्व किया जाता है और इस जो ईच ट्रांजैक्शन होती है उसको मैच किया जाता है against the set of rules to determine if it conforms to any historical observed pattern। उसके बाद आती है रूल बेस्ड पेनिट्रेशन आइडेंटिफिकेशन। इसमें हम करते हैं रूल को यूज ऑफ रूल्स फॉर आइडेंटिफाइंग नॉन पैटर्न्स। मतलब है कि रूल यूज किए जाते हैं फॉर आइडेंटिफाइंग नॉन पैटर्न्स दैट विल एक्सप्लॉइट नॉन वीकनेस। और इसमें जो सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल अप्रोच यही है कि हम डेवलप करें ऐसे रूल्स के जो एनालाइज करें अटैक्स टूल को एंड स्क्रिप्ट्स को टू कलेक्शन ऑन द इंटरनेट। मतलब है कि द मोस्ट फ्रूटफुल अप्रोच इज टू डेवलप सच रूल इज टू एनालाइज अटैक टूल्स एंड स्क्रिप्ट कलेक्टेड ऑन द इंटरनेट। उसके बाद हम बात करते हैं ऑडिट रिकॉर्ड्स की। A fundamental tool for intrusion detection is the audit records. Some record of ongoing activity by user must be maintained as an input to an intrusion detection system। मतलब बेसिकली हमारे पास टू प्लान्स होते हैं, नेटिव ऑडिट रिकॉर्ड virtually all the multi-user operating include accounting software that collect information on the user activity। मतलब है कि जितने भी virtually मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनके पास अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जो कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन को। द एडवांटेजेस ऑफ दिस इज के मतलब इसकी क्या एडवांटेज है कि हमें कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसमें ये एक इसकी मतलब है डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं कि ये हर नीडी इन्फॉर्मेशन नहीं करता ये, और ना ही कन्वीनियंट फॉर्म में इंफॉर्मेशन रखता है। मतलब ये ज़रूरी हमें इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करना पड़ता है इसमें। मतलब कि जो होती है ना नीडेड इंफॉर्मेशन जो होती है ना वो
स्पेसिफिक फॉर्म में नहीं होती बल्कि कन्वीनियंट फॉर्म में नहीं होती है, बल्कि उसको खुद फाइंड आउट करना पड़ता है। उसके बाद आता है कलेक्शन ऑफ डिटेक्शन स्पेसिफिक ऑडिट रिकॉर्ड। ये भी इसकी सेकंड टाइप है, इनको मैं एक्सप्लेन में भी बताऊंगा। अ कलेक्शन ऑफ फैसिलिटी कैन बी इम्प्लीमेंटेड दैट जनरेट्स ऑडिट रिकॉर्ड containing only that information required by the intrusion detection system। ये इसमें और इसमें यही फ़र्क है कि ये वो जो होती है इन्फॉर्मेशन कन्वीनियंट फॉर्म में नहीं रखती और हर तरह की इन्फॉर्मेशन, ये सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन रखती है जो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम को चाहिए थी। मतलब है कि और इसकी एडवांटेजेस ये है कि ये पोर्टेड होती है वैरायटी ऑफ सिस्टम्स पे, और इसकी डिसएडवांटेज ये है कि ये डिसएडवांटेज ये है कि ये डिसएडवांटेज इज द एक्स्ट्रा ओवरहेड इन्वॉल्व इन हैविंग एन इफेक्ट टू काउंटिंग पैकेजेस रनिंग ऑन आर्म मशीन। और उसके बाद मैं आपको इनका ना ऑडिट रिकॉर्ड का एक्सप्लेन से बताता हूँ। ये एक डिटेक्ट करने का तरीका है, किसको, इंट्रूजन को। इट आर यूज टू डिटेक्ट और इट आर यूज टू रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्शन ऑफ यूजर। अगर हम कोई वेबसाइट को एक्सेस करते हैं या कोई फाइल ओपन करते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन एडिट रिकॉर्ड या लॉग फाइल के अंदर सेव होती है। तो बेसिकली इट आर यूज टू रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्शन ऑफ यूजर। और उसके बाद जो डाटा एनालिस्ट होता है वो लॉग फाइल या ऑडिट रिकॉर्ड को एनालाइज करके यही पता कर सकता है किस यूज़र ने इंट्रूजन करने की कोशिश की है। अब जैसे आपने नेटिव रिकॉर्ड की बात की, इट स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन एंड ऑल द एक्शन ऑफ ऑल द यूजर। इट इज़ बाय डिफॉल्ट टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड दैट इज प्रेजेंट इन एवरी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर यूज़र सिंपल नोट पैड को भी ओपन करेगा तो ये उसका जो है रिकॉर्ड करेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं डिटेक्शन स्पेसिफिक इंट्रूजन। इसकी डेफिनेशन तो आगे मैंने बता दी, इसकी डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस भी बता दी। ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है स्पेसिफिक टू इंट्रूजन डिटेक्शन। और उसके बाद हमारे पास ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक सिस्टम है, हमारे पास सिस्टम है और उसमें एक सॉफ्टवेयर है, और हमारे पास यूज़र है, यूज़र 1 यूज़र 2। और सिर्फ इन दोनों यूज़र को ना उस सॉफ्टवेयर की क्या ले एक्सेस है। तो ये दोनों तरह लेजिटिमेट यूज़र है। एक थर्ड वन यूज़र है, यूज़र 3, वो लेजिटिमेट यूज़र नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हमारे पास ना ये ऑडिट रिकॉर्ड कैसे सेव होता है, एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ना हमारे पास कॉलम बनेंगे, फर्स्ट कॉलम यूजर्स का बनेगा, कौन कौन से यूजर है। दूसरे में यह है कि एग्जीक्यूशन का बनेगा, क्या क्या। थर्ड में क्या रिकॉर्ड डाटा है। फोर्थ में डेट आएगी, टाइम आएगा कि उसके रिलेटेड। अब जब यूज़र 1 उसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक हो गया। यूज़र 2 भी कोई सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करेगा, आ जाएगा यूज़र 1 एग्जीक्यूट XYZ डाटा, उसके बाद डेट आ जाएगी। इसी तरह यूज़र 2 भी, यूज़र 1 और यूज़र 2 तो काले ठीक है, जब यूज़र 3 भी करेगा उसके भी सारा ऑडिट रिकॉर्ड आ जाए, उसका भी सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। और ऑडिट रिकॉर्ड ये होगा जब हम ये इसको चेक किया जाएगा कि कौन से यूज़र जो इंट्रूजन कर रहे हैं, तो उसमें साफ पता लग जाएगा कि यूज़र 3, क्योंकि उसमें उसको तो अलाउ ही नहीं है। उस रिकॉर्ड में सिर्फ यूज़र 1 और यूज़र 2 को सॉफ्टवेयर में जाने के अलावा, पर ये जो सारा डाटा ये स्टोर हो रहा होता है और ये इंटरप्रेट किया जाता है ताकि जो इंट्रूजन है उससे बचा जा सके। उसके बाद हमारे पास है ईच ऑडिट रिकॉर्ड कंटेन फॉलोइंग फील्ड्स। जो ऑडिट रिकॉर्ड्स होते हैं ना, वो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना उसके पास होती हैं। सबसे पहले उसके पास होता है सब्जेक्ट, इनिशिएटर ऑफ एक्शन, करने वाला जो होता है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट बेसिकली। और सब्जेक्ट इज टिपिकली अ टर्मिनल यूजर, मतलब मैं यही बात करूँ, यूजर भी हो सकता है बट माइट आल्सो बी अ प्रोसेसर एक्टिंग ऑन द ग्रुप बिहाफ ऑफ यूजर। मतलब है कि वो यूजर भी हो सकता है और प्रोसेसर भी एक्टिंग कर सकता है एज अ यूजर ऑफ ग्रुप्स। उसके बाद आ जाता है उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं एक्शन। एक्शन क्या होता है, ऑपरेशन परफॉर्म बाय सब्जेक्ट और विद एन ऑब्जेक्ट। पहले मैं आपको ऑब्जेक्ट का बताता हूँ, जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था, मतलब रिसेप्टर ऑफ एक्शन होता है ऑब्जेक्ट। इसमें फॉर एग्जांपल इंक्लूड फाइल, प्रोग्राम, मैसेजेस, रिकॉर्ड, टर्मिनल, प्रिंटर एंड यूजर और प्रोग्राम क्रिएटेड स्ट्रक्चर। मतलब है कि ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट में आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्शन। एक्शन क्या होता है, जो परफॉर्म किया जाता है। फॉर एग्जांपल लॉग इन, रीड, परफॉर्म, इनपुट आउटपुट और एग्जीक्यूशन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिसोर्स यूजेज। उसके बाद हमारे पास एक्सेप्शन कंडीशन है। बल्कि एक्सेप्शन कंडीशन में क्या होता है, वो आपको पता होता है, हर के में एक्सेप्शन कंडीशन की जरूरत होती है। इट डिटोनेट्स विच इफ एनी एक्सेप्शन कंडीशन इज रेड ऑन रिटर्न। उसके बाद आ जाता है रिसोर्स यूजेज। मतलब है कि अ लिस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एलिमेंट विच इन एलिमेंट गिव द अमाउंट यूज्ड ऑफ सम रिसोर्सेज।
मतलब जो जो रिसोर्सेज यूज़ की होती है उसकी पूरी डिटेल होती है। उसके बाद इनपुट आउटपुट और लैप्स टाइम, मतलब जो सारी चीज़ें होती हैं ना ये इस रिसोर्स के रिलेटेड वो सारी होती हैं रिकॉर्ड। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास टाइम स्टैम्प। हर जो जिस टाइम जो चीज़ की जाती है उसका एक मतलब है कि रिकॉर्ड होता है। जैसे यूनिक टाइम एंड डेट स्टैम्प आइडेंटिफाई व्हेन द एक्शन टेकिंग प्लेस। मतलब है कि अगर किसी ने कोई एक्शन किया है, सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट पे एक्शन किया है, तो वो सारा जो टाइम और उसका डेट है वो किधर हो जाएगा, ये टाइम स्टैम्प जो है उसको रिकॉर्ड करेगा। उसके बाद हमारे पास एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है हनी पॉट। हनी पॉट क्या चीज़ है? Honeypot, a relative recent innovation in tree and detection technology, is the honeypot. Honeypots are decoy system that are designed to lure a potential attacker away from critical system। मतलब है इसकी मदद से हम जो पोटेंशियल अटैकर्स होते हैं ना उनको अपने जो सिस्टम होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने सिस्टम से उसको उन अटैकर्स को दूर रख लेता है। हनी पॉट्स आर डिजाइन टू डिवर्ट एन अटैकर फॉर असेसिंग क्रिटिकल। मतलब है कि जो उनका ध्यान होता है ना अटैकर्स का, उनको किसी तरह डिसीव किया जाता है उनको। और इसको आल्सो डिज़ाइन किया हुआ है उसके जो अटैकर होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, उनका मेथड देखने के लिए, वो किस तरीके से अटैक करते हैं, किन चीज़ों पे अटैक करते हैं। और इसको डिज़ाइन किया हुआ है इनकरेज द अटैकर टू स्टे ऑन द सिस्टम लॉग इनफ फॉर। मतलब है कि एक तो पहले उनको देखा जाता है कि किस तरह अटैक कर रहे हैं, उनका उनको पहले डिसीव किया जाता है, फिर उनका मेथड देखा जाता है। और इसको मैं अब एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे इट इज़ अ ट्रैप। बेसिकली ना हनीपॉट जो एक ट्रैप है डैट ये जो अट्रैक्ट करता है पोटेंशियल अटैकर्स को। जो ओरिजिनल सिस्टम होता है उसे एक्सपोज नहीं किया जाता। जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये करती है कि ओरिजिनल सिस्टम का रेप्लिका क्रिएट कर लेती है। हाँ, जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ना उन्होंने रेप्लिका क्रिएट किया होता है अगर वो हनी पॉट यूज़ कर रहे हैं तो। ये जो ओरिजिनल सिस्टम है उसे एक्सपोज नहीं किया जाता है। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये करती है कि ओरिजिनल सिस्टम को रेप्लिका बनाती है, बट द रेप्लिका डज नॉट कंटेन द कॉन्फिडेंशियल फाइल्स। मतलब है सेम तो बनाएगी पर उसके अंदर कॉन्फिडेंशियल फाइल्स नहीं होंगी। मतलब है कि अगर एक उनका सिस्टम है तो वो बिल्कुल उस तरह की एक कॉपी बना लेंगे। अब वो ये क्या करते हैं कि रेप्लिका को एक्सपोज कर देते हैं हैकर के लिए। मतलब वो हैकर के लिए एक्सपोज कर देते हैं, जो मर्जी करो इसके साथ। हैकर्स को इस चीज़ का इल्म नहीं होता, क्योंकि वो उसको इस चीज़ का नहीं इल्म होता कि ये रेप्लिका है। दे डू अ लॉट ऑफ अटैक्स ऑन रेप्लिका। मतलब है वो उस पर जितने तरह के अटैक होता करता है। इससे ये होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं उन्हें हैकर्स के अटैक करने का मेथड पता चल जाता है। वो इंफॉर्मेशन ले लेते हैं अटैक करने की, उसके आई मतलब उससे अटैकर की भी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं ना जब उनको अटैक करेगा कि वो क्यों कौन से आईपी एड्रेस से कर रहा है, क्या कैसे उसकी सोर्स क्या है और कोई क्या चीज़ हमारी जो है वो अटैक कर रहा है। उसके बाद उसका आईपी एड्रेस क्या है। और इससे वो क्या करते हैं कि जो हनी पॉट होता है उसकी वजह से उनका सिस्टम और ज़्यादा मजबूत हो जाता है, उनको अपनी कमजोरियां पता लग जाती हैं। मतलब है कि वो अगर उसके रेप्लिका पे अटैक कर रहे हैं तो वो देखते हैं किन चीज़ों पे, और उन चीज़ों को वो यूज इंफॉर्मेशन को वो यूज़ करके अपने सिस्टम को और स्ट्रांग बना सकते हैं। बेसिकली ये जो रेप्लिका है ना बेसिकली वो हनी पॉट है। हनी पॉट एक रेप्लिका होता है किसी भी सिस्टम का। ये देखिए हनी पॉट लुक लाइक अ रियल कंप्यूटर सिस्टम विच एप्लीकेशन एंड डाटा फूलिंग साइबर क्राइम इनटू थिंकिंग इट इज़ अ लेजिटिमेट टारगेट। बेसिकली यही मैंने आपको बताया कि जैसे वो ना मतलब रियल कंप्यूटर की तरह ही होता है। मतलब वो उनको फूलिंग कर रहा होता है, जो क्रिमिनल होते हैं उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो सही टारगेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल a honeypot could mimic a company customer billing system, a frequent target of attacker for criminal who want to find credit card numbers। ये भी हो सकता है। मतलब अगर कोई सिस्टम ये ऐसा बना दे रेप्लिका को, और वो जो हनीपॉट है वो मतलब रेप्लिका वो देख लेंगे ये कैसे हमारे जो बिलिंग सिस्टम है उसका क्रेडिट कार्ड नंबर वो कैसे देख रहे हैं। तो वो उस अगली बारी वो उस चीज़ की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके अगली बारी वो चीज़ चेंजिंग्स करके अपने असल सिस्टम में उसको और प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद उसके बाद हनीपॉट्स वर्क कैसे करता है ये मैंने आपको बता दिया कि वो जो है ना अपने जो बिहेवियर है उसको अट्रैक्ट वो यूज़र को अपनी तरफ अट्रैक्ट जो अटैकर्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है। वो ऐसी मतलब है कि ऐसी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज क्रिएट करता है जिससे वो यूज़र जो है अटैक हनीपॉट जो का यूज़र है जो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। और ये जो हनीपॉट होता है ना ये
जल्दी जल्दी जो है ना उसको ऐसा अटैकर को लगता है कि जैसे उसने काट दिया, मतलब ये रिस्पॉन्ड कर देता है ना पोर्ट स्कैन पे, वीक पासवर्ड पे। और उसके बाद vulnerable ports might be left open to entice attacker into the honeypot environment rather than the more secure live network। इसमें बेसिकली यही है कि जो हनी पॉट का वर्क यही है ना कि वो पहले उनको ट्रैक करता है, फिर उसके बाद वो जैसे जैसे इंफॉर्मेशन करते हैं उनको, मतलब है बिल्कुल जैसे कि हम अगर हमने सिस्टम में कोई लगाया हुआ, अगर सिस्टम में कोई सिक्योरिटी सिस्टम लगाया तो वो उसको रोकेगा, ये बिल्कुल नहीं करता। जैसे जैसे टैकर करता जाता है, ये उसकी हर पैटर्न को फॉलो करता जाता है, मतलब उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसकी सारी जो चेंजेस होती हैं उनको देखा जाता है, ये क्या क्या से क्या कर रहा है। उससे इनको ये फायदा होता है, उससे इनको इनसे उनसे इनको ये फायदा होता है कि इनको जो अपना सिस्टम होता है ये और भी स्ट्रांग क्रिएट कर लेते हैं। वो किस वजह से इनका और सिस्टम और भी इसलिए स्ट्रांग हो जाता है कि जो इनकी गलतियां होती हैं, जो अटैकर जिन चीज़ों पे अप्लाई कर रहा होता है, ये इनको नोट करते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन जो असल सिस्टम होता है उसमें इम्प्लीमेंट कर देते हैं। थैंक यू।